हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैं छत्रसाल नाम का ये सीरीज़ देख रहा था एमएक्स प्लेयर पर। यार, सबसे पहली बात बता दूं, किंग छत्रसाल का जो रियल लाइफ स्टोरी है ना, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप हिस्ट्री पढ़ना, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा आपको। हाउ किंग छत्रसाल ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द मुगल्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन किंगडम इन बुंदेलखंड। इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग टेल टू रीड, टू नो एंड टू सोक इन। तो वो रियल लाइफ किंग छत्रसाल का स्टोरी को सल्यूट है मेरा। अब दोस्तों, अगर मैं वेब सीरीज़ छत्रसाल की बात करूं, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको मुझे अच्छा क्या क्या लगा, व्हाट आई लाइक्ड इन दिस सीरीज। लेट मी लिस्ट दैट आउट। एट द वेरी आउटसेट, द विलन इज clearly and boldly established in capital letters who the villain is and what is the villain's motive and what he wants. So Ashutosh Rana as Aurangzeb is established as the villain right at the very outset, और आपको पता चलता है ये हीरो वर्सेस विलन स्टोरी है, और आगे जाके कैसा ये रिवेंज स्टोरी में बदलता है। इट इज़ अ रिवेंज ड्रामा, रिवेंज टेल, वो सब अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश किया। एज अ व्यूअर यू विल लाइक वॉचिंग दैट। अब दूसरा जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, यूजिंग नीना गुप्ता एज द नरेटर। बीच बीच में नीना गुप्ता एज this narrator did a fabulous job. It was lovely listening to her voice and the style of narration. It made for a nice watch. अब स्टार्टिंग में ना स्क्रीन प्ले, ये तीसरा चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, स्टार्टिंग में स्क्रीन प्ले ना मुझे फास्ट पेस्ड लगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ ना कुछ तो हलचल होता है स्टोरी में। हलचल कुछ ना कुछ तो होता है स्क्रीन प्ले में, चाहे वो ड्रामा हो, एक्शन हो, बिट्रेयल हो, ट्रेचरी हो, चाइल्ड बर्थ हो, एक्शन हो, जो भी हो, ये सब चीज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बांधे भी रखेगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई लाइक्ड इन दिस सीरीज़। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे उतना अच्छा क्या नहीं लगा। सबसे पहली बात, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मैग्नम ओपस वाला फील नहीं है इस सीरीज़ में। आप जब एक पीरियड फिल्म बनाते हो, एक वॉरियर किंग पे एक फिल्म बनाते हो, उसको एक मैग्नम ओपस जैसा आपको बनाना चाहिए। इट शुड लुक लाइक अ मैग्नम ओपस, इट शुड लुक लाइक अ संजय लीला भंसाली फिल्म, पीरियड। हाँ, मैं समझ सकता हूँ बजट कंस्ट्रेंट से बजट नहीं होगा। ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली साहब के पास जो बजट होता है वो तो आपके पास या किसी के पास नहीं होता है यार, उनके पास तो बहुत ज़्यादा बजट होता है। बट जब बजट नहीं होता है ना, और आपके पास ऐसा एक सब्जेक्ट है, तो वो लुक और फील भी उतना टॉप लेवल का नहीं होता है। लुक और फील काफ़ी एवरेज बनकर रह जाता है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स विद दिस सीरीज़ छत्रसाल। अब दूसरा जो चीज़ है, ये चीज़ मैं हमेशा हर एक सीरीज़ के लिए बोलता, VFX। यार, आपका VFX टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपके पास आपके स्क्रीन प्ले में ऐसा सीन्स है विच रिक्वायर VFX, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट योर VFX इज़ ऑफ द हाइस्ट क्वालिटी, और एल्स डोंट हैव सच सीन्स विच रिक्वायर VFX। क्योंकि क्या होता है ना, आप ऐसा कुछ सीन्स डालते हो जिसमें टॉप क्वालिटी VFX चाहिए, लेकिन आपके पास बजट नहीं है वैसा VFX का, और छोटा एवरेज लेवल का VFX यूज़ करके आप वो सीन को शूट करके दिखाते हो, तो वो सीन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इट लुक्स वेरी चीप एंड ऑर्डिनरी एंड वेरी वेरी बिलो पार। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इस सीरीज़ में एक सीन है, एक टाइगर अटैक वाला एक सीक्वेंस है। यार, वो देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार। VFX वाला टाइगर है, वो टाइगर फिरोशियस लगता भी नहीं है। इट लुक्स वेरी गिमिकी, इट लुक्स वेरी कार्टूनिश, कैरिकेचरिश लगता है। In yet another scene, there is this pigeon who gets injured, कबूतर। तो कबूतर इंजोर होकर ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, और दिस एक्ट्रेस वैभवी, शी कम्स एंड शी स्टार्ट्स पेटिंग इट, हाथ घुमाती है कबूतर से। आप वो सीन देखना यार, आपको क्लियर कट पता चलेगा ये VFX वाला कबूतर है। और जिस तरह से वैभवी हाथ घुमा रही है, आपको वैभवी के हाथ और कबूतर के बॉडी के बीच में पूरा एक गैप नज़र आएगा यार। इट लुक्स टोटली आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो सीन देख के ना आपको लगेगा ये क्या है, ये गिमिक ही लग रहा है। अगेन पुअर VFX। इन येट अनदर सीन, जहाँ पे महल का बैकग्राउंड देखोगे ना, पहाड़ वहाड़ पेड़ पौधे, यार पूरा पता चलता है वो कटआउट है, तो मज़ा ही नहीं आता है यार। तो उसकी वजह से पूरा लुक और फील डाउन हो जाता है। जहाँ पर मैग्नम ओपस लगना चाहिए, इट लुक्स वेरी वेरी पुअर एंड वेरी एवरेज। द लुक एंड फील आई एम टॉकिंग अबाउट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द लुक एंड फील इन अ पीरियड फिल्म, जो मिसिंग लगा मुझे इस सीरीज़ में। दोस्तों, अब अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, एक्टिंग में आशुतोष राणा इज़ क्वाइट गुड। उनका जो आइज़ है, his bulging eyes spoke volumes about the kind of villainy that he wanted to display as Aurangzeb on screen, and that came out quite nicely, quite well. जितिन गुलाटी एज छत्रसाल। नाउ जितिन गुलाटी एज छत्रसाल, यार उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ है पूरा बाहुबली स्टाइल में हुआ है। यू विल रिमेंबर प्रभास फ्रॉम बाहुबली, आप देखना वो। दैट्स ओके, दैट्स ठीक है, नाइस आई वुड से। अब जितिन गुलाटी का जो फिजिक है, बॉडी है,
वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा लगा, एक्टिंग मुझे ओके लगा, नॉट दैट ग्रेट नॉट बैड ऑल्सो। वैभवी उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से वो चल के आती है, मुस्कुरा के आती है, यू नो बहुत ब्यूटीफुल लगी है वो, और उनका स्माइल काफ़ी प्रिटी लगा मुझे। एक्टिंग मुझे ओके लगा, नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड। रुद्रा सोनी हु प्लेस यंग छत्रसाल, इनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, ही डिड अ नाइस जॉब अकॉर्डिंग टू मी। अब दोस्तों अगर मैं एक्शन की बात करूँ दोस्तों, एक्शन कोरियोग्राफी मुझे ओकेश लगा। कुछ कुछ जगहों पर यार एक्शन देख के ऐसा लगा डांडिया का गेम चल रहा है यार, या फिर ऐसा लगा कोई स्टेज प्ले हो रहा है, तो वो अगेन फील नहीं मिला एक्शन में। अब दोस्तों ओवरऑल ना ये जो 20 एपिसोड्स इन्होंने रिलीज़ किया है एक साथ, उसके वजह से यार बोर्डम आ जाता है, बहुत ड्रैग होने लगा यार। यू कैन नॉट हैव 20 एपिसोड्स यार, यू आर शोइंग अप, यू आर मेकिंग अ स्टोरी अबाउट छत्रसाल एंड दैट टू 20 एपिसोड्स, ड्रैग तो होना ही होना है। अब मुझे पता नहीं ये वेब सीरीज़ MX प्लेयर के लिए इनिशियली बना था या फिर क्या ये टेलीविज़न के लिए बना था, क्योंकि ये 2 साल पहले आई थिंक इसका शूटिंग हो रहा था यार, तो थोड़ा डिले तो हो चुका है। बट यार इफ़ इट इज़ अ वेब सीरीज देन यू जस्ट कैनॉट हैव 20 एपिसोड्स यार, बिकॉज इट विल फील वेरी बोरिंग आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, एग्जैक्टली वॉट आई फेल्ट while watching Chhatrasal. It should be a maximum of 8 to 10 episodes, not more than that. If you want 20 episodes यार, make it into 2 seasons, season 1 and season 2. और होता है यूँ कि यार because it is 20 episodes, बहुत सारे sequences को उन्होंने prolong किया है यार। जैसा वो यंग छत्रसाल वाला जो रोल है उसको बहुत खींचा है यार। मैं तो रुका था कि कब जितिन गुलाटी आएगा, कब अडल्ट छत्रसाल आएगा, कब स्टोरी मूव ऑन करेगा यार, लेकिन मेरे को चौथे एपिसोड तक रुकना पड़ा यार, तो वहाँ पे थोड़ा बोर्डम महसूस हुआ। सो ये सारा चीज़ है जो डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा छत्रसाल का। ओवरऑल एवरेज वॉच, थोड़ा ऐसा लगा कि सब टीवी का सीरियल मैं देख रहा हूँ, तो वो एक फील आया। बट आई एम गोइंग विद 2 स्टार्स फॉर छत्रसाल। अगर आपने देखा है तो मुझे बताना आपको ये सीरीज़ कैसे लगा। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।